नमस्कार। एक बार फिर से इस लाइव सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि कोरोना का समय है वो लगातार बीतता ही जा रहा है और इन दिनों में आप लगातार देख रहे हो भी कोरोना के केस है वो भी बहुत कम हो गए हैं। तो अब ये चिंता का विषय है वो धीरे धीरे है वो कम होता जा रहा है, लेकिन एक चिंता का विषय है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम थे उन सब की डेट क्लियर हो रही है, किसी का रिजल्ट आ रहा है, किसी की ज्वाइनिंग आ रही है। तो जो पढ़ नहीं रहे थे, जो थोड़े से आलसीपन जिनमें आ गया था, उनके लिए अब जागने का वक्त आ गया है। अब आपको जागना पड़ेगा, ठीक है। और केवल जागना ही नहीं पड़ेगा, जागने के बाद में आपको पढ़ना भी पड़ेगा। कई बार बच्चा सोचता है सर कह रहे हैं जागने को, तो ठीक अब नींद नहीं लेंगे, जागते रहेंगे। तो केवल जागते नहीं रहना है, जागने के साथ साथ पढ़ना ही है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमें पिछली क्लासों के अंदर पता चला, रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कितने टाइप का होता है, उसके बाद में रेजिस्टेंस किस पर इफेक्ट करता है, रजिस्टर पर किन किन चीज़ों का प्रभाव रहता है, प्रतिरोध पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध किन किन पर प्रभाव पड़ता है, हमने वो सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण हम लोग विषय पढ़ने जा रहे हैं और उस का नाम है ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम है बेटा? ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज की ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस को कितने तरीकों से जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस को कितने तरीकों से जोड़ा जाता है। तो मैं यहां पर आपको एक बात क्लियर कर देता हूं बेटा, प्रतिरोध को 3 तरीकों से हम लोग जोड़ सकते हैं। मेनली तो 2 ही होता है, लेकिन तीसरा मैंने इन दोनों को जोड़कर बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहला जोड़ा जाता है बेटा सीरीज में। प्रतिरोध को किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में। फिर किस में? पैरेलल में। और फिर कौन से में? कंपाउंड में। कंपाउंड भी कह सकते हो, या इसे बेटा क्या कह सकते हो आप? मिक्सचर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मिक्सचर, ठीक है। तो प्रतिरोध कितने तरीकों से जोड़ा जाता है? 3 तरीकों से जोड़ा जाता है, सीरीज के अंदर, समांतर के अंदर और मिश्रित क्रम में अंदर। मैं हिंदी में लिख देता हूं, श्रेणी क्रम किसे, इसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। अब श्रेणी क्रम के अलावा इसको किसको क्या कहते हैं? श्रृंखला, ठीक है। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? चेन प्रकार, ठीक है। जैसे एक श्रृंखला चलती है, चेन चलती है वो। पैरेलल को क्या कहते हैं बेटा? समांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम। और इसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? मिश्रित क्रम। क्या कहते हैं? मिश्रित। तो पैरेलल रेजिस्टेंस है 3 टाइप, ग्रुप है वो 3 टाइप का बनता है, सीरीज का, पैरेलल का और बेटा कंपाउंड का। अब जो सीरीज होता है, पैरेलल होता है, मिश्रित होता है, कैसे जुड़ता है, क्या उपयोग होता है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा देखो आप लोग, हम लोग बात करने वाले हैं श्रेणी क्रम की, सीरीज, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं? श्रेणी क्रम। एक ही बात है, चाहे बेटा सीरीज कह दो, चाहे इसको क्या कह दो? श्रेणी क्रम। अब देखो श्रेणी क्रम में कैसा जुड़ता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है यूं, एक श्रृंखला, ठीक है। और इसको मैंने किससे जोड़ दिया बेटा? वोल्टेज V से जोड़ दिया और यहाँ पर एक लगा दिया। प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, और जितना मर्जी इसको प्रतिरोध है वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये सपोज करो आपका RN है, ठीक। अब इसमें जितना मर्जी है वो प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले एक बात आती है, श्रेणी क्रम कहते किसे? वह प्रतिरोध जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम भाग दूसरे प्रतिरोध के पहले भाग से, दूसरे का अंतिम भाग तीसरे के पहले भाग से, इस प्रकार से एक लंबी चेन चलती जाए। इस प्रकार से क्या चलती जाए? लंबी एक चेन चलती जाए, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। वह सर्किट जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से वह दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से, तीसरे
प्रतिरोध के पहले भाग से जुड़े तो वह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। तो वह क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। इसमें देखो ये पहला है, ये अंतिम भाग है, इसका अंतिम भाग दूसरे के पहले भाग से, दूसरे का अंतिम भाग तीसरे के पहले भाग से। इस प्रकार से अगर कोई क्रम जुड़ता है तो बेटा इसको सीरीज क्रम कहते हैं, इसको समांतर क्रम कहते हैं। और जो भी डीसी मोटर के कनेक्शन होंगे वो किस में होंगे? या सीरीज में होंगे, या पैरेलल में होंगे, या कंपाउंड में होंगे। लेकिन अगर एसी मोटर है और 3 फेज कनेक्शन है तो उसके होंगे किस में? स्टार में या फिर डेल्टा में। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, वो भी करेंगे, चिंता मत करना। अब इसमें आगे देखो, इसके अंदर समांतर क्रम में कुछ कंडीशनें हैं, श्रेणी क्रम में, सॉरी, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान एक समान रहता है। धारा का मान एक समान रहता है। धारा इस परिपथ में, अगर सपोज करो इसमें 2 एम्पियर जाएगी तो इसमें भी 2 जाएगी, इसमें भी 2 जाएगी, इसमें ही 2 जाएगी। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम परिपथ में धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहां होती है? लेकिन वोल्टेज ड्रॉप, या इसको वीडी कह दो, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। वह प्रतिरोध के मान पर निर्भर करेगा। वह प्रतिरोध के मान पर निर्भर करेगा। 2 बात ये इसकी आ गई। ठीक है, अब बेटा तीसरी बात देखो, तीसरी बात क्या है? श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहेगा, वोल्टेज अलग अलग होगी। वोल्टेज ड्रॉप है वो डिपेंड करेगी किस पर? प्रतिरोध का मान कितना है उस पर। ठीक है, अभी एक मजेदार बात और देखिए, तो जो आपका और श्रेणी क्रम में अगर समान मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध, ध्यान रखना, कुल प्रतिरोध बेटा कितना होगा? R इक्विवेलेंट N इंटू R। क्या होगा? N इंटू R होगा। ध्यान रखना इसकी बात। ठीक है, अगर समान मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, या N मान के प्रतिरोध को, N समान मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो R इक्विवेलेंट होगा, वो क्या होगा? N इंटू R है ओम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, अगली बात है, मैं फिर से वही रेजिस्टेंस बना देता हूं, R1 R2 R3। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें N मान के प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध N इंटू R होगा। अगर परिपथ श्रेणी क्रम हो, अगर परिपथ श्रेणी क्रम हो तो R इक्विवेलेंट का मान प्रतिरोध में जुड़े प्रतिरोध के बड़े से बड़ा मान होगा। ये क्या कहना चाहता है मैं आपको समझा देता हूं। मैं आपको दोस्तों ये समझाना चाहता हूं, भाई ये कहता है कोई 3 प्रतिरोध थे बेटा, जैसे ये थे, एक का मान था 2 ओम, दूसरे का मान था 3 ओम, तीसरे का मान था 5 ओम। इसने पूछा बता इस परिपथ में R इक्विवेलेंट कितना, बता इसमें R इक्विवेलेंट कितना, तो 2 और 3 5 और 5 10। अब इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। तो ये कहना चाहता है जो भी उत्तर आएगा ना वो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनमें से हमेशा बड़े में से बड़ा होगा। तो बड़ा कितना है? 5। तो इक्वल जो भी प्रतिरोध आएगा ना
वो आएगा 5 ओम से बड़ा, आंसर आएगा वो 5 ओम से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात वो कहना चाहता है, ठीक है। अब इसका देखो बेटा यूज कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है। यूज, श्रेणी क्रम का यूज बल्बों की लड़ियों में किया जाता है, बल्बों की और लड़ियों में किया जाता है, लड़ियों में किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है, बल्बों की लड़ियों में। दूसरा, जहां पर वोल्टेज ड्रॉप करवाना हो, जहां पर क्या करवाना हो, वोल्टेज ड्रॉप करवाना हो, यानी V बराबर क्या होता है I इंटू आर, तो सीरीज का यूज करते हैं, सीरीज पथ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, सीरीज पथ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ध्यान रखना बेटा, ठीक, किसका उपयोग करते हैं, सीरीज पथ का उपयोग करते हैं। अब देखो बेटा इसका में क्या उत्तर आएगा अगर हम लोग इसका न्यूमेरिकल करें तो। ये वोल्टेज है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कुल प्रतिरोध निकालो कितना आएगा। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में क्या बहती है, धारा समान बहती है लेकिन अलग अलग क्या बहती है, वोल्टेज। तो सबकी वोल्टेज अलग अलग होगी। इसकी वोल्टेज क्या है V1, इसकी वोल्टेज है V2, इसकी वोल्टेज है V3। ये टोटल वोल्टेज और इसमें करंट जा रहा है I, जो सब में क्या जाएगा, समान जाएगा। तो VT बराबर क्या होता है, V1 प्लस में V2 प्लस में V3, ठीक है। अब V बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है। I इंटू क्या होता है बेटा, R होता है। क्या होता है दोस्तों, I इंटू आर। तो अगर I इंटू आर आ जाए तो देखो क्या आएगा, इसमें आएगा IRT बराबर IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। अब इसमें I क्या जाएगा यहाँ पर कॉमन, तो क्या बचा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 और यहाँ पर भी क्या बचा IRT। I से I क्या हो गया, कैंसिल। तो RT बराबर क्या आ गया, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, कैसा कि अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, अगर प्रतिरोध को किस में जोड़ दिया जाए बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 होगा। ये इस बात का आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान है रखना होगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्रम है बेटा वो है समांतर क्रम, पैरेलल क्रम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम, क्या कहते हैं, समांतर क्रम। अब इसमें देखो बेटा समांतर क्रम में क्या होता है। ठीक है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3। यानी प्रथम का कोई भी प्रतिरोध का प्रथम सिरा प्रत्येक के प्रथम सिरे से और अंतिम सिरा प्रत्येक के अंतिम सिरे से जुड़ता है, तो वह जो परिपथ है वो समांतर क्रम कहलाता है। जिस परिपथ में प्रतिरोध का प्रथम सिरा प्रत्येक प्रतिरोध प्रथम सिरा प्रत्येक के प्रथम से, प्रत्येक के प्रथम से वह अंतिम सिरा प्रत्येक के अंतिम से जुड़ता है, प्रत्येक के अंतिम सिरे से जुड़ता है, तो वह क्रम समांतर क्रम कहलाता है। तो वह क्रम समांतर क्रम कहलाता है। वह क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम। अब देखो प्रथम है वो सबके क्या है, प्रथम से अंतिम है वो सबके क्या है, अंतिम से जुड़ा है। तो इस क्रम का जो होता है ना उसे क्या कहते हैं, पैरेलल क्रम कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं बेटा, समांतर क्रम। ठीक है, अब समांतर क्रम में क्या होती है,
समांतर क्रम में वोल्टेज का मान एक समान रहता है, वोल्टेज का मान एक समान रहता है, ठीक है। धारा अलग अलग होगी, ठीक है ना। निर्भर किस पर करेगी? डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपको तो पता है आई बराबर क्या होता है? वी बटे में आर। अगर ये एक समान है तो आई बराबर क्या होगा? विलोमानुपाती आर। आर का मान ज्यादा तो धारा का मान कम, और अगर धारा का मान कम इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अगली हम बात करते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहेगा, धारा अलग अलग होगी, निर्भर करेगी प्रतिरोध पर। अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा तो धारा का मान कम, अगर प्रतिरोध का मान कम तो धारा का मान ज्यादा। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो, अगर n मान के, अगर r मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, किस में जोड़ दिया जाए? समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध, ये प्रश्न आया हुआ है सरकार में, इसको अंडरलाइन करके लिख देता हूं बेटा, कितना होगा? आर इक्विवेलेंट होगा आर बटे में एन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एन मान के, आर मान के एन प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो आर इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? आर बटे में एन होगा। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या फॉर्मूला रहता है समांतर क्रम में, उसका हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसको वोल्टेज मिली V और जिसके कारण करंट गया I तीन भागों में बटा, I1, I2 और I3 अलग करके लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? समांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। तो I इक्विवेलेंट या तुल्य धारा का मान कितना होगा? I1 प्लस में I2 प्लस में I3। चूंकि I बराबर क्या होता है? V बटे में R होता है, तो V बटे में R बराबर क्या होगा? V बटा R1 प्लस में V बटा R2 प्लस में V बटा R3। अब V यहां पर क्या ले लिया? कॉमन। V यहां पर क्या ले लिया बेटा? कॉमन ले लिया, तो 1 बटा RT और V क्या आ गया? कॉमन। तो क्या है? अब 1 बटा R1 प्लस में 1 बटा R2 प्लस में 1 बटा R3। V से V यहां पर क्या आ गया? कैंसिल। तो क्या बचा? 1 बटा RT बराबर 1 बटा R1 प्लस में 1 बटा R2 प्लस में 1 बटा R3। अब कई बार बच्चा यहीं कर देता है, गलत है। ये किसकी वैल्यू है? 1 बटा RT की वैल्यू है, 1 बटा RT की वैल्यू। अपने को चाहिए RT की वैल्यू, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में से कुछ और प्रश्न निकल कर आते हैं, वो मैं नोट लगा के लिखा रहा हूं। अगर दो समान मान के समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं, समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध हमेशा उस संख्या का आधा होगा। उस संख्या का क्या होगा? आधा होगा। जो भी वैल्यू आएगी वो उस संख्या की क्या आएगी बेटा? आधी आएगी। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब जैसे देखो, एक हल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये है, दोनों में कोई वैल्यू मान लो, आर मान लो, सपोज करो आर और आर है। तो तरीका देखो इसको हल करने का। सबसे पहले 1 बटा RT लगाओ, तो 1 बटा R प्लस में 1 बटा R। लघुत्तम क्या आ गया नीचे? R और 1 क्या आ गया? 2R। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1 बटा RT की। तो RT की वैल्यू क्या आ गई? R/2, यानी संख्या का क्या आ गया? आधा आ गया,
ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा। अब अगर कोई, हम लोग एक काम करते हैं, संख्या का रूप ले लेते हैं, कोई भी मान लो जो आपके मन में है। सपोज करो हमने मान ली 10 दसों, कितनी मान ली 10 दसों। उत्तर कितना आना चाहिए? उत्तर कितना आना चाहिए? 500। पता है अगर दो समान मान के समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो तुल्य प्रतिरोध उस संख्या का आधा होगा। चलो देख लेते हैं कैसा होगा। तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2, या फिर 1/10 प्लस में 1/10। अब लघुत्तम आ गया 10, ऊपर 2, 2/10। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/RT की। तो RT की वैल्यू क्या आ गई? 10/2, उत्तर क्या आ गया? 5। एक तो इसका तरीका है ये, एक तरीका अपने पास और है। अगर दो ही संख्या दे तो दोनों का ऊपर गुणा कर दो, नीचे जोड़ कर दो, यानी ऊपर क्या कर दो, तो इसकी वैल्यू आएगी R1 R2 बटे में R1 प्लस में R2। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो। तो क्या करो, ऊपर दोनों का गुणा 10 × 10 और नीचे दोनों का जोड़ 10 + 10, तो 100 बटे में 20। तो उत्तर कितना आ गया? 5। उत्तर कितना आ गया? 5। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है, बहुत बार आता है, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम है वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे आग्रह है, ऐसे प्रश्नों को आप माइंड से किया करो ताकि आपके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो जल्दी से आपके क्या हो जाए? हल हो जाए। ठीक है, अभी और एक बात इसमें और है, मैं ऐड कर देता हूं। अगर समान मान के समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए तो उस संख्या का क्या होगा? आधा होगा। जैसे 5 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो आपको बताना है R इक्विवेलेंट का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, प्रत्येक का मान कितना है? 5 ओम है कितने बेटा? ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम का। ये उत्तर अपने को डायरेक्ट पता है, फॉर्मूला क्या लगेगा? R × N। तो 5 बटे में 5 उत्तर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 ओम क्या आएगा? उत्तर आएगा। लेकिन करके देखते हैं आया कैसे, तो उसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो 1/RT बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में 1/R4 और प्लस में 1/R5। तो क्या आएगा? 1/5 प्लस में 1/5 प्लस में 1/5 प्लस में 1/5 और प्लस में 1। लघुत्तम 5 ऊपर जोड़ दो, 1 2 3 4 5, ये 5। ये हालांकि वैल्यू 1/RT की है, तो RT की वैल्यू करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वही बात आनी है। उत्तर कितना आएगा? 1 ओम। कितना आ गया? 1 ओम। तो ये तुल्य प्रतिरोध। तो इसका मतलब क्या निकला वो नोट लगा के लिखो। समांतर क्रम में जुड़े परिपथ में, समांतर क्रम में जुड़े परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा उस परिपथ में जुड़े सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से छोटा होगा। ध्यान रखना, क्या होगा? छोटा। यानी R इक्विवेलेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी छोटे से छोटा। यानी क्या आएगा? सपोज करो आप 3 प्रतिरोध ले लो, 2 4 8, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 2 है। तो जो भी उत्तर आएगा ना वो 2 से हमेशा क्या आएगा? 2 से हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। 2 से हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। 2 से क्या आएगा? हमेशा कम आएगा। देख लो कैसे करना है। 1/2, 1/4, 1/8, लघुत्तम आ गया 8, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये 1 आ गया। ठीक है, 4 2 6 1 7/8। ये 1/RT की वैल्यू है, तो RT की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/7। तो जो भी उत्तर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 से भी क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ठीक है, तो ये बेटा जो क्रम है ना वो क्या होता है? समांतर क्रम आता है। ठीक है, अब इसका यूज देखो कहाँ किया जाता है। यूज देखो बेटा कहाँ पर किया जाता है इसका। इसका यूज देखो बेटा, इसका यूज घरेलू कनेक्शन,
समांतर क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। आप देखो समांतर घर में जितने भी है उनको सबको 230 240 वोल्टेज मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो सारे कनेक्शन किस में होते हैं? समांतर क्रम में। पंखा ले रहा है 240 वोल्ट, आपकी जो क्या बोल रहे हैं, टीवी ले रहा है 240 वोल्ट, फ्रिज ले रहा है इतनी इतनी, वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, तो सब में वोल्टेज क्या रहेगी? समान। और एक चीज और है, अगर श्रेणी क्रम में अगर एक स्थान से कहीं कट हो जाए तो पूरी सप्लाई बाधित हो जाती है, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। कभी पंखा खराब हो जाए तो जरूरी नहीं है बल्ब भी खराब हो, बल्ब में सप्लाई चलती रहेगी, टीवी चलता रहेगा, फ्रिज चलता रहेगा, वॉशिंग मशीन। जो परिपथ खराब है, सपोज करो कोई परिपथ खराब है तो ये खराब है तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, बाकी सब में क्या होती है? सप्लाई है वो चलती रहती है। तो ये जो दोस्तों आपका क्रम था वो कौन सा था? समांतर क्रम था। हमने समांतर क्रम पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अभी देखो अपना नेक्स्ट क्रम है बेटा वो कौन सा है? मिश्रित। तो अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर ग्रुप, ठीक है, यानी जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों हो। तो क्या होती है परिभाषा? वह क्रम जिसमें श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों का समूहन हो वह समांतर क्रम कहलाता है। वह मिश्रित क्रम या मिश्रित क्रम या मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे वेस्टर्न ब्रिज आ गया तो उसमें सब में होता है ये। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिपथ बना के मैं आपको देता हूं। ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का, ये भी 3 ओम का, ये भी 3 ओम का और ये भी 3। इसको हल करने का बोले तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप जब भी कभी और मिक्सचर ग्रुप करोगे तो एक चीज का हमेशा बेटा ध्यान रखोगे, सबसे पहले आप समांतर क्रम को हल करोगे। ठीक है, तो नोट लगा के लिखो, सबसे पहले समांतर क्रम हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? समांतर क्रम हल करेंगे और फिर क्या करेंगे? श्रेणी क्रम। फिर क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में हल करेंगे। फिर क्या करेंगे? श्रेणी क्रम हल करेंगे। अब सबका मान क्या है? 3 ओम। तो इसमें सबसे पहला कौन सा देख लो? समांतर क्रम देख लो। सबका मान 3 है तो हल करो। 1/3 प्लस में 1/3 प्लस, आपको पता उत्तर एक ही आएगा, क्योंकि समान मान के समान प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध हमेशा एक आता है, ध्यान रखना। अगर संख्या में समान और प्रतिरोध का मान भी समान तो क्या आएगा? 3/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/RT की। तो RT की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो ये क्या आ गया आपका? फिर यहां से क्या आया? 3, 1 और 3, 3 ओम, 1 ओम, 3 ओम। तो 3 और 1 4, 3 7। उत्तर कितना आ गया? 7। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? पैरेलल क्रम और सीरीज दोनों क्रम दे दिए तो सबसे पहले आप किसे हल करोगे? सबसे पहले आप हल कौन सा करोगे? पैरेलल ग्रुप करोगे। क्या करोगे बेटा? पैरेलल ग्रुप करोगे, तभी आपका ये सॉल्यूशन काम में आएगा, अन्यथा ये नहीं आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और आज हमने जो क्लास ली है वो ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस की ली है। 3 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है और मिश्रित में ये दोनों होती है। श्रेणी क्रम में और वोल्टेज अलग अलग रहती है, प्रतिरोध पर निर्भर करेगी, और जो समांतर क्रम है उसमें धारा अलग अलग बहेगी। जिसमें प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें धारा का मान क्या होगा? कम होगा, और जिसमें धारा का मान होगा उसमें प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। हमारे घरों के अंदर जो घरेलू कनेक्शन होते हैं वो किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो इसका उत्तर आता है समांतर क्रम में होते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है। और जो अपने बल्बों की लड़ियाँ होती है उसमें किस प्रकार के कनेक्शन होते हैं? श्रेणी क्रम में, या जहाँ पर भी वोल्टेज को ड्रॉप करवाना हो तो प्रतिरोध जोड़ देते हैं एक नया श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो वहाँ से ये हल संभव है। इसके अलावा जो मिश्रित क्रम है वो सीरीज और समांतर दोनों का ही संभव है।
ठीक है, तो आज हमने देखा बेटा श्रेणीबद्ध समांतर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। आप सभी ने मिलकर और इस क्लास को अच्छे से देखा है, सब अच्छे से आपने नोट्स बनाए। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हो, ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई। लगातार पढ़ता रहना पड़ेगा बेटा, कंटिन्यूटी है वो बहुत ज़रूरी है जीवन में। और अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं रखी तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। 2-4 दिन पढ़ लेने से, अच्छा पढ़ लेने से सिलेक्शन संभव नहीं होता। रात को, दिन को उसके लिए तपना पड़ता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, उससे हो सकता है आपको मोटिवेशनल मिले। क्या ना, एक एथलीट्स था। एथलीट क्या होता है? जो दौड़ लगाता है, ठीक है। तो उसने गोल्ड मेडल जीत लिया ओलंपिक के अंदर। क्या जीत लिया? गोल्ड मेडल। एथलीट्स था, दौड़ लगाने वाला, मैराथन करने वाला, और उसने क्या जीत लिया? गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल जीतने के बाद में एक कंट्री में भी नहीं, वर्ल्ड में नाम हो जाता है। ओलंपिक आपको पता है एक बहुत बड़ा खेल होता है, तो काफी उसका वर्ल्ड में नाम हो गया। तो बहुत सारे पत्रकार उससे इंटरव्यू लेने के लिए आए, ठीक है ना। तो उन इंटरव्यूअर ने और उस एथलीट से पूछा कि आज की रात आपको कैसा लग रहा है? आज की रात आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? आपने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, तो बताओ आपको कैसा लग रहा है? तो उसने बताया कि इस रात को आने में मेरी बहुत सी रातें लगी है। इस रात को आने में मेरी बहुत सी रातें लगी है, उन रातों को किसी ने नहीं देखा। वो कहने का मतलब ये कह रहा था कि ठीक है, आज मैं जीत गया हूं तो आज सब आ गए पूछने के लिए हालचाल, लेकिन जब मैं दौड़ करता था, मैं 15-15 घंटे दौड़ता था, ठीक है, मैं दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जाता था, ठीक है, मुझे भूखे को नींद आ जाती थी, एनर्जी नहीं रहती थी, वो दिन मेरे किसी ने नहीं देखे। तो इस रात को आने में बहुत सारी रातें लगी है, यानी बहुत सारा प्रयास किया है, तब जाकर ये रात आई है। इसलिए मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, भाई आप आज पढ़ रहे हो ना, तो कल उसकी चमक है वो जरूर आपके भविष्य में दिखाई देगी। आने वाला भविष्य आपके लिए बिल्कुल बड़ा शुभ रहेगा, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो लगातार हमसे जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक होकर पूछिए। संपर्क सूत्र आपको बिल्कुल है वो एप्लीकेशन पर दिए हुए। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है, और कंटिन्यू स्टडी में आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।